कल के मैच में अगर बात करें तो हमारे लिए तो समहाउ डू एंड डाई था और कहीं न कहीं उम्मीद थी कि हम जीत के ये मैच सेमीफाइनल के दौड़ में शामिल रहेंगे। और हमें जब लगा कि हमारे सीनियर प्लेयर शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, चाहे कप्तान की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, शौकील की बात कर लें, शादाब की। हर डिपार्टमेंट में हमने देखा कि परफॉर्म नहीं किया और जो विकेट पे खड़ा होता था वो अपनी विकेट सेटल इन होने के बाद थ्रो कर देता था। ये पूरे माइंडसेट इस अप्रोच को कि आके किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना और हर हुँ। डिपार्टमेंट में लैग करना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारी टीम की जो एक सिचुएशन को रीड करने की एहलियत या काबिलियत कह लेना, वो बहुत ही कमज़ोर है। ऐसा लगता है कई दफ़ा जैसे एसोसिएट मेंबर कोई मुल्क खेल रहा है। क्योंकि पता भी है कि एक सिचुएशन सँभाली गई है हुँ। और लग रहा है कि अब टेक ऑफ की पोज़ीशन है और फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं और एक दफ़ा नहीं थ्रू आउट मारी है इन्होंने। जी। और मैं हैरान होता हूँ कि इसके ऊपर कहीं कोई कलेक्टिव बात नहीं होती है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस होती है टीम की। जी। वो कहीं दिखती नहीं है। ये हडल में जाते हैं, हडल के बाद एक बहुत ही बेसिक किस्म का ये एक रिस्पॉन्स हमें मिलता है। हुँ। कहीं ऐसा कोशिश नहीं की गई कि टेल एंडर जब खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के, कोई शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड विकेट, कोई स्लोअर बॉल, कोई बाउंसर, कोई शॉर्ट लेग, किसी किस्म की फील्ड प्लेसमेंट और लेग को एडजस्ट करने की कोई बात नहीं हुई है। जी। तो जब आप बात करते हैं ना 50 करके आउट हो जाते हैं, ओनर्स नहीं लेते हैं, ये एक तरह से जो टीम ऊपर उठती है वो बेसिक इंटेलिजेंस पे उठती है। कई दफा आपकी जो स्किल वर्क है ना, वो हुँ। देखिए एक गिवन है कि सबका स्किल वर्क इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक जैसा ही होता है। उसके बाद जो ऊपर जाते हैं प्लेयर्स या टीम्स, वो इंटेलिजेंस के ऊपर जाती है, अपनी गेम अवेयरनेस पे जाती है, वो सिचुएशन को देख के अपने आप को उस तरह ढालते हैं और फिर एक्सिक्यूशन और प्लान बड़ा जबरदस्त होता है। टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं जो बड़े प्लेयर्स बनते हैं। हुँ। यहाँ पे ऐसा लगा रहता है कि दिल धड़कता रहता है कि अब जी। 50 कर लिया है तो अभी भी सिचुएशन पाकिस्तान के बस में नहीं हो सकती है और वही होता है। इसी तरह से 2 विकेटें गिरती हैं, फिर 150 रन की पार्टनरशिप लग जाती है, हुँ। फिर सिंपल कैचेस गिर जाते हैं। आपने साउथ अफ्रीका की फील्डिंग देखी, आपने पाकिस्तान की फील्डिंग देखी, कम से कम हमने 20-25 रन ज्यादा दिए उनसे। तो बिल्कुल। ये अगर आपने ग्रेट टीम बनना है, और ये वर्ल्ड कप है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आप एक बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं हुँ। एक बेसिक सी टीम के खिलाफ। यहाँ पे हर मैच जो है वो एक चैलेंज है और इस चैलेंज में हम तीनों डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल नीचे रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। आज आस लगी थी, बनाई थी, थोड़ी सी फाइट बैक भी दिखी थी, मगर वो आखिरी मराहिल में फिर वही बात है कि आपने नवाज को गेंद दे दी, जो कि एक उनकी हिस्ट्री है। जब से वो मेलबर्न का मैच जो है वो उनके लिए एक तौर पे ज़हनी एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक है जी। और आप फिर से उनको उस सिचुएशन में लेके आ गए जहाँ पे मेक और ब्रेक है सिचुएशन, या मैच जीतेंगे या हारेंगे। तो उनका रेफरेंस पॉइंट क्या, उनका रिकॉल क्या है? हुँ। विराट कोहली के छक्के। तो आप उनको जब बॉल देते हैं तो पहले सोचें कि क्या ये इस ओवर में ये प्रेशर जो है इस सिचुएशन में बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और वो भी एक मैसिव हडल हुआ था। मैसिव हडल के बाद डिसीजन ये कलेक्टिवली लिया गया कि नवाज को बॉल दे दो। तो मैं बात करता हूँ ना कि उस वक्त आपकी जो एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस है गेम को रीड करने की, वो कहाँ चली जाती है। ये ओनर्स जो है ना, ये एक बंदे का नहीं है। आपने बाबर आजम की बात की ना, मैंने फिर से कहता हूँ कि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी इसकी टीम होती है और ये टीम जो है इसमें कई खामियां एक्सपोज हो रही हैं। ये पहले T20 में नहीं होती, क्योंकि T20 में आपको आउट नहीं करने पड़ते हैं, आपको छक्के नहीं लगाने पड़ते हैं, आपको सिचुएशन देख के धीमी बैटिंग नहीं करनी पड़ती है। वहां पे आपको 20 ओवर्स ऐसे ही आप आउट भी होते हैं तो 20 ओवर्स खेल जाते हैं, मगर यहाँ पे आपको विकेटें नहीं देनी है। आपको पहले 25 ओवर अगर आप खेला है तो आखिरी के 25 ओवर में गेम आपके हाथ से निकल सकता है। ये सारी चीजें पाकिस्तान को देखनी है, समझनी है। इस लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैच बनाते हैं और मैच फिर निकल जाता है या बिल्कुल ही कॉन्टेस्ट से बाहर ही हो जाते हैं पहले 10 ओवर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज साहब। और आज ये बात करने वाली है कि पाकिस्तान का इस्लाम कैसे हार गया, ऐसे कैसे हार गया, आज हमें समझ नहीं आ रहा है। मोहम्मद रिजवान ने तो बकायदा वो क्या बोलते हैं, जो स्टेडियम होता है क्रिकेट का, वहां पर अपनी नमाज अदा की थी उनके लिए, क्या बोलते हैं, हमास और पैलेस्टीन के लिए। जी नाजिया, ओवर टू यू। जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसा है कि मोहम्मद रिजवान ने, मुझे लगता है कि कुछ आयतें उल्टी सीधी पढ़ ली थी और आयतों में उन्होंने कुछ दखलंदाजी और कुछ अपनी अपनी मनमर्जी, जिहादी मनमर्जी डाल दी थी, इसीलिए अल्लाह नाराज हो गया और इस्लाम की हार हो गई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना गायत्री जी, कि जब आप किसी को बहुत कड़वा बोलते हैं ना, तो उसके मुंह से भी कड़वा सुनने के लिए क्षमता रखनी चाहिए, ये कैपेसिटी रखनी चाहिए। आप किसी को बेवजह अगर ये कहेंगे कि अरे भाई हम तो इस्लाम वाले लोग हैं, हम जीते हैं तो इस्लाम जीता है, तो लीजिए आज आप हार रहे हैं, कुत्तों की तरह हार रहे हैं। आपसे ज्यादा अच्छा तो बंदर गुलाटी मार लेता है, आपको बल्ला और बॉल पकड़ना नहीं आ रहा है, आपसे अपने पाकिस्तान की बहु बेटियां नहीं संभल रही हैं, कम से कम विकेट और रन ही संभाल लेता, वो भी नहीं संभाल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि हार इनकी जो हुई है ना, ये एक्चुअली में इस्लाम की हार हो गई है, एक्चुअली में हो गई है। क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लोगों से जब आप पूछिएगा ना कि आपके लिए देश प्यारा है या आपके लिए इस्लाम प्यारा है, तो वो सीधा कहते हैं कि हमारे लिए इस्लाम प्यारा है। तो जब ऐसे लोग
जो क्रिकेट के मैदान में आकर के खेलते हैं या अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब देश के लिए उनके हृदय में, उनके दिल में मोहब्बत होगी ही नहीं, तो वो जोश आएगा कहाँ से? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, शुक्रवार को हुए विश्व कप के 26वें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 16 गेंद शेष रहते 47.2 ओवरों में 1 विकेट से हरा दिया। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम 270 रनों पर सिमट गई। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 271 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। एडन मार्करम ने 91 रनों की पारी खेली। केशव महाराज ने विजयी चौका लगाया और साउथ अफ्रीका को लगभग हारा हुआ मैच जिताया। केशव महाराज का पूरा नाम केशव आत्मानंद महाराज है। वो बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। 3 सप्ताह पहले केशव महाराज ने केरल में मौजूद श्री पद्मा स्वामी के मंदिर के सामने ली गई अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। शुक्रवार के मैच के बाद से उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। उनके बारे में चर्चा है कि वो हनुमान के भक्त हैं। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में केशव महाराज ने जय श्री राम और जय श्री हनुमान लिखा है। उनकी कई पोस्ट में संस्कृत में श्लोक के साथ जय श्री हनुमान लिखा देखा जा सकता है। इसके अलावा 2016 में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जय श्री राम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते हैं, जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। उनका ये पोस्ट भी लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भी केशव महाराज अपने हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। एक बात और जिसकी जमकर चर्चा हो रही है कि उनके बल्ले पर ओम लिखा हुआ है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरों में उनके बल्ले पर ओम लिखा दिख सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।